दीजिए अमित सर। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? देखिए, मैंने क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिया था, 658 तक करवा दिया था। 659 अब मुझे करवाना है। 659 नंबर का क्वेश्चन लगा दीजिए अमित सर। लग चुका है। आइए देखिए, 659 ऐसे सवाल आपके पेपर में पूछे जाएंगे। ये आरआरबी एनटीपीसी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके आरआरबी में भी पूछे जाने हैं और आपके टीयर 2 वगैरह के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। गया क्या हुआ? लाइट सारी जला दीजिए। हाँ ठीक है, ठीक है। देखिए, कॉस 225 माइनस साइन 210, इसको लिखने के लिए लिख सकते हैं कॉस 180 प्लस 45 माइनस साइन 180 प्लस 30। हॉरिजॉन्टल लाइन पर प्लस थीटा माइनस थीटा होता है, तो कॉस साइन का कन्वर्जन इन सब का नहीं होता। ठीक है, हाँ साइन चेंज होती है। ये जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में तो कॉस नेगेटिव होता है, तो माइनस कॉस 45 और माइनस आपका ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में गया तो ये भी आपका नेगेटिव हो जाएगा, तो आएगा माइनस साइन 30। सही है, इसकी वैल्यू लिख देंगे माइनस 1/√2 और माइनस माइनस प्लस, इसकी वैल्यू हो गई 1/2। अब देखिएगा एलसीएम हो गया कितना? 2। ध्यान से देखिए, एलसीएम क्या हो गया? 2 हो गया बेटा। अब देखिएगा, अब यहाँ आएगा -√2 और यहाँ आ जाएगा +1, तो आंसर बन रहा है आपका, आंसर बन रहा है देखिएगा 1 - √2 और /2, ये आपका आंसर है। ऐसे आप आंसर करेंगे तेजी से। आप 90 के मल्टीपल में भी लेके कर सकते हैं, लेकिन चूंकि इतना आसान है ये सारा फॉर्मूला, हमने कहा कुछ भी मत रटिए, बस वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन आपको क्लियर रहे। वर्टिकल लाइन का एंगल प्लस थीटा माइनस थीटा हुआ है तो कन्वर्जन होगा, और अगर हॉरिजॉन्टल लाइन का एंगल प्लस थीटा माइनस थीटा हुआ है तो कन्वर्जन नहीं होगा। तो डायरेक्ट यहाँ पर छोटे छोटे एंगल है तो आप इससे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये भी फॉर्मूला आपके दिमाग में रहेगा। ठीक है, चलिए अब आ जाइएगा 660 नंबर के क्वेश्चन पे आइए। 660 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए। 660 नंबर का ये सवाल है, tan -585। देखिए, अगर -585 की बात करें तो ऐसे तो एक फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं किसी और क्वाड्रेंट में रहेगा, लेकिन चूंकि माइनस थीटा का पैटर्न है तो माइनस थीटा को हम किस में ले जाते हैं? फोर्थ में ले जाते हैं। ये रियल में ले देखेंगे तो किसी और क्वाड्रेंट में आएगा, समझिए। हो सकता है फोर्थ में आ जाए, वो तो हमें देखना पड़ेगा ना। 360 प्लस कितना है ये आपका, ऐसे देखना पड़ेगा। तो अगर ऐसे देखना है तो आपको क्वाड्रेंट पहचान लेंगे, अभी मैं वो भी बता दे रहा हूं कि ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा। लेकिन आप कोई भी चीज माइनस थीटा में देखेंगे तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ही लेंगे। tan माइनस थीटा का फॉर्मूला सीधे सीधे माइनस tan थीटा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस tan कितना? 585। अब इसको लिख सकते हैं माइनस tan 360 225। सही है। अब देखिएगा ये किस में चला गया? ये फर्स्ट में लिया जाएगा। ये थीटा 360 प्लस थीटा का पैटर्न है, भले ही किसी और क्वाड्रेंट में कूद रहा वो अलग बात है, लेकिन 360 प्लस थीटा का पैटर्न लेंगे तो थीटा कुछ भी हो तो इसको फिर भी आप फर्स्ट में ही ले जाएंगे। और फर्स्ट में tan सब क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो ये आपका कन्वर्जन एक तो नहीं होगा और tan का tan ही रहेगा, वो भी पॉजिटिव रहेगा, तो माइनस tan 225। अब इसको लिख सकते हैं माइनस tan 180 और प्लस 45। अब ये किस में चला गया? थर्ड में। थर्ड में आपको पता है tan पॉजिटिव ही रहेगा, कन्वर्जन होगा? नहीं होगा, क्योंकि 180 है, हॉरिजॉन्टल लाइन का एंगल है, प्लस थीटा हुआ है, तो माइनस tan 45 हो जाएगा और इसकी वैल्यू -1 आ जाएगी। ये आपका आंसर होगा। सही है, हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी से। अब ऐसे अगर कोई बच्चा सवाल पूछ दे, सर वास्तव में ये -585 किस क्वाड्रेंट में है, तो अगर ये आपको जाना है तो ध्यान से देखिएगा। ये आपका नेगेटिव एंगल है तो 0 -90 -180 -270 और -360 पलट जाता है बेटा। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं -585 को लिख सकते हैं -360 और -2
25 और -225 को लिख सकते हैं -180 -45। अब देखिए बेटा, यहां से शुरुआत हुई, घूम के यहां आ गया समझिएगा, -360 घूम के यहीं आ गया, फिर आपका क्या है -180 है, तो -180 के लिए फिर से ये क्या होगा, ये यहां आ जाएगा, सही है, हर एक बच्चा देखेगा, और फिर -45 है, तो -45 कहां चला गया, इसमें चला गया, तो ये किस में आएगा, पड़ेगा ये सेकंड में, पड़ेगा ये सेकंड में, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो एक बच्चे का डाउट था कि ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो इस तरीके से जस्ट उल्टा कर दिया जाता है, ये आपका डायरेक्शन हो जाता है क्लॉकवाइज। अगर नेगेटिव एंगल लेना है तो हर एक बच्चा देखेगा क्लॉकवाइज, 0 यहाँ रहेगा, -90 कर दें, -180 -270, अभी भी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, अगर माइनस हो गया तो उल्टा हो जाएगा सब कुछ। चलिए देखिए, अब इसके बाद आप इसको 90 के मल्टीपल में भी लेके कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जरूरत नहीं है। आइए देखिए, हमने ये जो चीज आपको पढ़ाई है ये आपके टीयर 2 के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ आरआरबी एनटीपीसी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी में। अब आ जाइए 661 नंबर के क्वेश्चन में, 661, साइन 420 कॉस 390 प्लस कॉस -300 डिग्री और इंटू साइन -330 डिग्री। देखिए इसको लिख सकते हैं कितना, साइन ये हो जाएगा 360 प्लस 60 इंटू साइन कॉस 360 प्लस 30 प्लस ये देखिएगा कॉस माइनस थीटा, ये किस में जाएगा, फोर्थ में जाएगा, और फोर्थ में कॉस की वैल्यू क्या रहेगी आपकी, पॉजिटिव रहेगी, क्लियर है, तो ये आएगा कॉस 300, कितना आएगा कॉस 300, इसको लिख सकते हैं कॉस 300। उसी तरह से ये क्या होगा, माइनस साइन 330 हो जाएगा बेटा, समझिएगा इसको क्या लिखा जा सकता है, कॉस 360 माइनस 60 और इंटू माइनस हो जाएगा साइन 360 माइनस 30, ऐसे लिखेंगे। सारी चीजें आपकी 360 पे ही दिखाई दे रही हैं, आपका किसी का कन्वर्जन नहीं होना, साइन केवल चेंज होगा। ये आपका फर्स्ट में आएगा, सही है, फर्स्ट में सब पॉजिटिव होते हैं तो साइन 60 आ जाएगा, सही है, ये भी आपका फर्स्ट में आएगा तो कॉस 30 आ जाएगा, ये आपका किस में आएगा, फोर्थ में आएगा, और फोर्थ में ये भी कॉस पॉजिटिव होता है तो कॉस 60 आ जाएगा, सही है, और चूंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा वहां माइनस, अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए ये आएगा माइनस साइन 30 आएगा, माइनस साइन 30 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो साइन 30 हो जाएगा, सही है बच्चों। वैल्यू रख लीजिए √3/2 और इंटू √3/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2, कितना आ रहा है, यह आ गया आपका 3 3 1 4 4/4 यानी कि 1, यह आपका आंसर है। थोड़ा सा ध्यान देंगे आप उत्तर की प्राप्ति बड़े आराम से करेंगे। मैंने क्या बताया, कुछ भी रट्टा नहीं है, जो बच्चे आज पहले दिन क्लास में हैं वो इसका पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर अवश्य अटेंड करें, ठीक है, एक एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी, हर तरीके से आपको अप्रोच दिया गया है कि कहीं कोई दिक्कत आपको परेशानी ना हो। चलिए अब इसके बाद आ जाइए 662 नंबर के क्वेश्चन पे आइए, 662 पे आते हैं। बड़े आराम से 662 हो जाएगा, देखिएगा कॉस 570 साइन 510 माइनस साइन 330 कॉस 390। देखिए क्या करेंगे इसमें, कॉस 360 और प्लस 570 में से 360 घटाइए, कितना आ रहा है 210 बेटा, सही है। अब देखिए आप 90 के मल्टीपल में भी लेके कर सकते हैं, आइए उसी पे कर देते हैं, चूंकि हमारा नया सवाल बन जाएगा ना, फिर हमें निकालना पड़ेगा किसका मान, हमें cos 210 का मान निकालना पड़ेगा, सवाल हमारा बड़ा हो जाएगा सॉल्विंग में, तो 90 वाले मल्टीपल में ले लेते हैं। तो आइए cos, देखिए 90 का भाग दीजिए, 9 6 54 होता है, 540 तक जा रहा है, तो 6 × 90 और प्लस 30 हो गया। ये देखिए
510 है, कितना ले लें, 9 5, हाँ ये भी कर सकते हैं, 9 6 54 माइनस 30 बेटा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका साइन 6 इंटू 90, 540 हो गया, और माइनस क्या कर दें, 30 कर दें, और माइनस साइन 330 है, तो 90 के मल्टीपल में लेना है, तो साइन देखिए 9 चौके 36, तो 4 गुणे 90 और माइनस 30, वही पैटर्न है 360 माइनस थीटा। अब देखिए इनटू कॉस 4 गुणे 90 और प्लस 30, ये लिखा जा सकता है। अब देखिएगा ये आपका इवन है, कन्वर्जन होना नहीं है, समझिएगा कॉस का क्या रहेगा, कॉस ही रहेगा। हाँ बस ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है वो देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा। ये आपका 4 इंटू 90 मतलब एक पूरा राउंड कंप्लीट हो गया, 2 इंटू 90 बचा है यानी कि 180 हो गया, 2 इंटू 90 यानी कि 180, 180 प्लस थीटा, बताइए साफ साफ दिखाई दे रहा है, वही चीज़ है थर्ड में है, तो थर्ड में है, तो थर्ड में है 180 प्लस थीटा थर्ड में आ रहा है, तो थर्ड में सीधे सीधे क्या होगा, कॉस नेगेटिव तो माइनस कॉस 30, ऐसे समय आपका बच जाएगा। इनटू ये क्या है, वही 2 इंटू 90 वाला सिस्टम बचेगा, क्योंकि 4 इंटू 90 गया, पूरा एक राउंड हो गया, 2 इंटू 90 यानी कि 180, 180 माइनस थीटा यानी किस में गया, सेकंड में गया, कन्वर्जन होना नहीं है कुछ, तो क्या होगा, सेकंड में साइन पॉजिटिव, साइन 30 और माइनस, ये पूरा राउंड कंप्लीट है आपका, ये किस में जा रहा है, ये आपका फोर्थ में जा रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन 30, और ये आपका फर्स्ट में गया तो कॉस 30, मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। साफ दिखाई दे रहा बेटा, यहाँ माइनस कॉस 30, अरे ये तो कट गया, आंसर क्या आ गया, फिर कुछ नहीं करना पड़ा। तो जहां लगे कि नहीं सवाल थोड़ा सा हमारा अगले स्टेप में भी बढ़ेगा, तो आप ये 90 के मल्टीपल में भी लेके कर सकते हैं क्वेश्चन, ये भी आपको सिखाया गया है, नहीं तो नॉर्मल भी आप अपने तरीके से कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। 664 नंबर के क्वेश्चन में आ जाइए, 664, हर एक बच्चा बोलेगा, आ रहा है कि नहीं सबको, 663 है, ठीक है 663 आपको दे रहा हूं मैं, आपको लगाने के लिए लगाइए 663, पक्का इसमें भी चीजें कटेंगी, कॉस 24 डिग्री है, कॉस 55 पक्का कटने वाली है, कॉस 125 डिग्री है, कॉस 204 और प्लस कॉस 300 डिग्री, कटेगी वैल्यू, यहां क्या होगी, कट के ही आएगी। ध्यान से देखिए, सभी बच्चे करें इसको, आप लोग करिए, जरा हमें मोबाइल दे दीजिए, बच्चों के हम कमेंट भी लेते रहें, बच्चे क्या कमेंट कर रहे हैं। आराम से एक एक चीज पढ़िए, मैं सोचा था कोचिंग ओपन हो जाएगी तो यहीं से ज्योमेट्री स्टार्ट कर देंगे, तो कोचिंग ओपन होने का कोई सीन अभी दिखाई नहीं दे रहा, इस महीने तो नहीं दिखाई दे रहा है। ऑफिस मैंने खोल दिया है, ऑफिस मैंने खोल दिया है, अब चूंकि ऑफिस खोल दिया है तो स्टाफ आएंगे तो काम भी उनके पास होना चाहिए, इसलिए मैं कभी ऑफर नहीं देता हूं ऑफलाइन के बैचेस में, लेकिन इस बार सोच रहा हूँ कुछ ऑफर दे दूंगा, आज रात में बैठ के प्लान बनाऊंगा, क्योंकि वहाँ काम भी तो होना चाहिए, तो ऑफर रहेगा कुछ, तो बच्चे आते रहेंगे। जैसे आज भी कई सारे बच्चे आए थे, बहुत कम है हमारे बच्चे, और जबकि क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बच्चे बहुत कम है। सब मैक्सिमम हमारे बच्चे ऑफलाइन का ही वेट कर रहे हैं खुलने का, डेली 200 कॉल तो ऑफलाइन कोचिंग खुलने के लिए आ जाती है, कब कोचिंग खुल रही है। चलिए तो बेटा देख क्या करेंगे, इसको और इसको ऐसे ही छोड़े रहिए अभी, कॉस 24 कॉस 55 और इसको लिख सकते हैं कॉस 90 प्लस, ध्यान से देखिए अगर 90 प्लस करें तो ये क्या हो जाएगा 90 प्लस 35, काम नहीं चल रहा है तो क्या लिख दें 180 माइनस 55 लिख देंगे तो काम चलेगा। ठीक है बेटा, अब देखिए प्लस ये हो जाएगा कॉस 180 और प्लस 24 और प्लस कॉस 360 माइनस 60 लीजिए, ये अपना रहेगा ही कॉस 24 कॉस 55, ये हो जाएगा देखिए 180 माइनस ये किस में गया सेकंड में गया तो माइनस में आएगा माइनस कॉस 55
और ये आपका थर्ड में गया, नेगेटिव आएगा माइनस कॉस 24, और ये आपका सेकेंड तो फोर्थ में गया तो कॉस कितना प्लस में रहेगा कॉस 60 बेटा। इससे ये दोनों कैंसिल हो गया और कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। लीजिए हंसते गाते आपका आंसर आ गया एक बार में, हंसते गाते आपका आंसर आ गया एक बार में। हर एक बच्चा देखेगा जिम्मेदारी के साथ। कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइएगा। सही है। अब आ जाइए 664 नंबर के क्वेश्चन पे, 664 पे आइए, मिटा रहा हूं मैं। tan 315 डिग्री sec 900 डिग्री प्लस कॉट 495 डिग्री इंटू कॉसिक -400। पहले माइनस वाली चीज़ हटा देते हैं, तो tan 315 sec 900 और ये हो जाएगा प्लस कॉस सुन लीजिए, ये हो जाएगा कॉस 495 और ये कॉस है बेटा, कॉस है ना, कॉट है, सॉरी कॉट है, ठीक। तो कॉट का तो अपना कॉट ही रहेगा, लेकिन माइनस में आएगा और माइनस यहाँ का और यहाँ का भी क्या रहेगा माइनस रहेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलिए लिख देते हैं माइनस कॉट 495 और इंटू कॉसिक 450, वो भी किस में माइनस में, माइनस कॉसिक 450। बड़ा मजा आता है ट्रिग्नोमेट्री में, कितनी सिंपल सी बात है। अब देखिए इसको तोड़ना शुरू कर दीजिए। tan इसको लिख सकते हैं, सुनिए 90 वाले पे करते हैं, तो क्या लिख दें आपका 4 इंटू 90 माइनस 45 बेटा, 360 माइनस 45 हो गया, इंटू सेक 10 इंटू 90 प्लस 0 या माइनस 0 कुछ भी कर सकते हैं। सही है। अब देखिए 0 डिग्री है ये, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस इसको लिख सकते हैं कॉट 5 इंटू 90 9 5 45 प्लस 45 और इंटू कॉसेक 5 इंटू 90 प्लस 0 कर लीजिए, ठीक। ये देखिए ये आपका राउंड कंप्लीट है, किस में जा रहा है ये आपका, ये आएगा फोर्थ में। तो चूंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन का एंगल हुआ, ध्यान से देखिए, अगर राउंड कंप्लीट है तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे आएगा, तो राउंड कंप्लीट है यहाँ पर, तो फोर्थ में गया, ये कन्वर्ट नहीं होना है, बस वैल्यू क्या होगी नेगेटिव में, तो -10 45 और इंटू ये आपका 10 इंटू 90, 8 इंटू 90 तक राउंड कंप्लीट है, 8 इंटू 90 तक राउंड कंप्लीट है। 2 इंटू 90 का फिगर बच रहा है, 2 इंटू 90 का मतलब क्या होता है, वही चीज है 180, तो ये आपका सीधे सीधे दिखाई दे रहा है 180 प्लस थीटा वाला पैटर्न। तो सेक का अपना क्या रहेगा, सेक ही रहेगा, लेकिन ये 180 प्लस थीटा किस में चला जाएगा बताइए, थर्ड में, तो नेगेटिव आएगी वैल्यू, तो माइनस सेक 0 डिग्री प्लस ये देख लीजिए 5 इंटू 90, पक्का कॉट का कन्वर्जन 10 में होगा, राउंड यहां पर 4 इंटू 90 तक कंप्लीट हो रहा है, बस बचा 90 और 90 प्लस 45 सेकंड में जाएगा, तो कॉट आपका नेगेटिव हो जाएगा, मतलब कन्वर्ट भी होगा और नेगेटिव भी आएगा, तो क्या आएगा -10 45। ये आपको ध्यान देना है, इनटू ये राउंड 4 इंटू 90 तक एक 360 का राउंड कंप्लीट होता है 4 इंटू 90 पे, तो 90 बच रहा है, तो 90 प्लस 0 है, यानी किस में जाएगा सेकंड में जाएगा, और कॉसेक का क्या हो जाएगा कन्वर्जन भी होगा, सेक होगा, क्या हो जाएगा सेक 0 नेगेटिव ना, एक मिनट किस में जा रहा है सेकंड में जा रहा है, तो हाँ पॉजिटिव है, तो सेक 0 डिग्री वैल्यू रखिए, कितना हो जाएगा बेटा, ये आ रहा है आपका माइनस माइनस प्लस हो गया और 1 इंटू 1, अब प्लस का माइनस हो गया, ये क्या आएगा 1 इंटू 1 कितना इक्वल टू 0। ये आंसर है बेटा। और भी दूसरे तरीके से 360 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा पे भी कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, 360 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा पे भी हो सकता है। सही है। अब आ जाइए 665,
665 पे आ जाइए। थीटा बराबर -20 डिग्री दिया हुआ है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का चिन्ह पूछा है। ठीक है, तो साइन -20 प्लस कॉस -20 हो गया, तो ये आपका आ जाएगा माइनस साइन थीटा यानी कि साइन 20 और प्लस ये कॉस 20 आ जाएगा। मतलब क्या आया बेटा, कॉस 20 माइनस साइन 20। आपको पता होना चाहिए कि कॉस 20 आपका ग्रेटर देन होगा साइन 20 से, सही है। कॉस 20 आपका ग्रेटर देन क्या होगा, साइन 20 से। आपको पता है कि अगर इसका मान और इसका मान दोनों बराबर है, तो जैसे 30 का उदाहरण उठा लीजिए, कॉस 30 की वैल्यू ज़्यादा होती है साइन 30 की तुलना में, समझिएगा। कॉस 30 की वैल्यू ज़्यादा होती है आपके साइन 30 की तुलना में, तो पक्का कॉस 20 की वैल्यू ज़्यादा होगी साइन 20 की तुलना में। तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, ये बड़ा है ये छोटा है, तो वैल्यू क्या आएगी, हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा, सही है, ये आपका आंसर हो जाएगा। हर एक बच्चा ध्यान दे जिम्मेदारी के साथ। बच्चे हमारे बहुत कम लाइव आते हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ चल रही है, बाद में कहेंगे सर मेरा ये छूटा हुआ है। जरा वीडियो को तुरंत लाइक करिए और शेयर करिए। तो आप लोग, ये काम गलत है, ये काम गलत है। देखिए कौन कौन बच्चे हैं हमारे कमेंट में। आकाश हैं, नितिमा हैं, अजीत हैं, मित्रसेन हैं। ठीक है, बहुत मज़ा आ रहा है, आकाश को तो मज़ा आ रहा है, बहुत दिन बाद आपको देखने का। उमेश तिवारी देखिए रेगुलर आया करिए, हम तो डेली आते हैं। हाँ, बलवंत परमार, बलवंत बेटा आप डेली यहाँ यूट्यूब पे आके कमेंट करते हैं, खैर आपका यूट्यूब पे स्वागत है, लेकिन आपकी जो प्रॉब्लम है डेली आप उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे हैं। डेली नंबर दिया जाता है, कॉल कर लीजिए, कॉल करके अपनी समस्या का समाधान करिए। ठीक है, आप हम ही से अभी बात करिए, हमने अपना भी नंबर दे रखा है। मेरे नंबर पे इतने सवाल आ गए हैं कि मैं डिस्टर्ब हो गया हूँ, इतने क्वेश्चन आए हैं। अब मैं सारे क्वेश्चन एक दिन नोट करके दूंगा, एक दिन क्या आज ही दे देता हूँ सब। अमित सर को आप लोग का स्क्रीनशॉट लेकर सब बच्चों को लगा लगा के भेज दीजिए, इतने क्वेश्चन आ गए हैं। हमें लगता है कि 200-250 क्वेश्चन तो बच्चों ने भेज ही दिया है। बहुत ही मुश्किल होती कैसे एक एक सर्च करें, इतने मैसेजेस हैं हमारे व्हाट्सएप पे चूँकि, और काफ़ी जवाब बच्चों के दिए भी गए हैं, बहुत सारे बच्चों के आंसर नहीं भी करे गए हैं। चलिए मैं आज सब उठाकर दे दूंगा अमित सर को। इस बैच में अपना नंबर दिया था कि नहीं मैंने बच्चों को, इस बैच में नहीं दिया था नंबर। लीजिए नंबर मेरा 91 40 85 35 45। ठीक है, कॉल करने की तुलना में अगर व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो वो ज़्यादा रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। ये मेरा पर्सनल नंबर है 91 40 85 35 45। ठीक है, आइए अब इसके बाद आ जाइए 666। पे आइए। साइन 135 कॉस -225 साइन 1125 अपॉन में क्या है tan 135 साइन 315। ये लीजिए बेटा, इसको आप लोग कर लेंगे आराम से। डू योर सेल्फ में मैं डाल देता हूं, आंसर बोलिए। हो जाएगा, कर लेंगे। कितना आ रहा है, आंसर करिए आप लोग। शिवेंद्र डेली क्लास लेते हैं, बहुत बढ़िया सर आपका। ठीक सर, मेरा क्वेश्चन है, श्वेता सिंह का क्या प्रश्न है? सर जी ऑफलाइन तो बात ही अलग है, ऑफलाइन तो मज़ा ही आ जाता है। ऑफलाइन की जो समाबद्धती है बहुत मज़ा आता है। कहाँ बिजली वाले पीटेगा? पुलिस वालों ने पीट दिया? क्यों, आपस में झगड़ा किए? दोनों लोग धर्म में पहुंचे। आज गांव में लाइट नहीं है, कोई बात नहीं, बाद में वीडियो रहेगा देख लीजिएगा। लाइट की हो सकता है प्रॉब्लम। सर मैं फर्स्ट टाइम यूपी पीसीएस का पेपर, बट
हमें सर मैथ का क्वेश्चन पूछना है। एकदम पूछिए श्वेता, नंबर मैंने दे दिया, ठीक है, आप क्वेश्चन अपने सेंड कर सकती हैं और क्वेश्चन पूछ लीजिए आप, ठीक है। अमित सर को मैं बता दूंगा, सारे क्वेश्चंस को रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। अमित सर आपका नंबर क्या है? बच्चों के लिए नंबर त्याग करिए। मैंने अपना नंबर तो दे ही दिया। देखिए ये जो नंबर है मेरा नंबर है, ठीक है। अमित सर का नंबर ले लीजिए, क्या नंबर है? हाँ, 8445832545। इस पे भी आप अपने क्वेश्चन सेंड कर लीजिए, ठीक है। हम लोग के ये पर्सनल नंबर है, चूंकि इतने क्वेश्चन आ चुके हैं हमारे और बच्चे इतने आसान आसान सवाल कई लोग पूछ लेते हैं कि बड़ी समस्या होती है बताने में, ठीक। इतना इजी क्वेश्चन, ये भी एक नंबर है, इस पे भी आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ज़्यादातर व्हाट्सअप के लिए प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा है, कॉलिंग पे भी है, व्हाट्सअप पे भी है यही नंबर, ठीक है। अब मुझे लग रहा है अपना नया नंबर चेंज करना पड़ेगा इस पर। अच्छा, इस पर कॉलिंग नहीं होगी, केवल व्हाट्सअप है। बहुत चालू है आप तो, मेरी घंटी लगातार बजती रहती है, लेकिन क्लास के टाइम कोई फ़ोन नहीं कर रहा है। वेरी गुड, आइए चलिए अब आ जाइए। आंसर दिया इसका आप लोगों ने, कितना आ रहा है आंसर? आप लोग कर क्या रहे हैं? बी आंसर -1/2, बहुत बढ़िया। प्रदीप ने आंसर दिया है, प्रदीप ने आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। हाँ क्या है? राजन ने भी डी दिया है, बढ़िया है, वेरी गुड। डी दिया है, गलत है बेटा राजन, बी आंसर सही है, -1/2, -1/2। सर क्या आप ऑफलाइन कोचिंग? ऑफलाइन और ऑनलाइन मेरा दोनों साथ में चलता है, याद रखिएगा। लीवोलन का बैचेस जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा लगातार। आइए चलिए देखिए, अब इसके बाद -1/2 आ रहा है, ये सब आंसर निकल आना चाहिए आपका। अब आ जाइए, एक सवाल 667 है, ये भी मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं। sin 330 tan 495 cosec 150 अपॉन में tan, ये डू योर सेल्फ में है, ठीक, सही है। डू योर सेल्फ में डाल दिया, इसका आंसर करिए। देखिए अब जो है आप किसका, 120 डिग्री का, फिर उसके बाद 135 डिग्री का, 150 डिग्री का और 180 डिग्री का, ये आपका होमवर्क में है। ऑल टी रेशियो, वैल्यू निकालना है। साइन 120, tan 120, cot 120, समझिएगा, sec 120, उसी तरह से इन सब के साथ पूरा प्रॉपर एक चार्ट बना लीजिएगा। ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है, ये मैं होमवर्क में दे रहा हूं। सबकी वैल्यू आपको निकालना है, जैसे आपने 0, 30, 45, 60, 90 के लिए एक चार्ट बनाया था ना, वैसे ही चार्ट इसके लिए भी प्रिपेयर कर लीजिएगा। मैं यहाँ चार्ट मैं ही बना देता हूं, देखिएगा, होमवर्क में तो रहेगा ही, चार्ट बना देता हूं मैं। देखिए एंगल और टी रेशियो, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री। साइन, फिर कॉस, आपको बनाना है tan, कॉट, फिर बेटा सेक, कॉसेक। आप लोग एक इसका चार्ट बना दीजिएगा, याद करने की जरूरत नहीं है ये सारी वैल्यू, ये होमवर्क में डाल दे रहा हूं मैं, इसको आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। घर पे बैठे बैठे इसको सबकी वैल्यू निकाल लीजिएगा, निकाल लेंगे आप लोग, हर एक बच्चा कर लेगा, सभी बच्चे कर लीजिएगा प्रॉपर। मिर्जापुर में लाइट नहीं है, आजमगढ़ में भी लाइट नहीं है,
बहुत मतलब यूपी में बहुत जिलों में लाइट नहीं है क्या? इलाहाबाद में कैसे लाइट है? यहाँ सिविल लाइंस में केवल लाइट है। सुबह से आप लोग के यहाँ लाइट नहीं है, सिविल लाइंस में लाइट है। लाइट बहुत जगह खराब है, इसका मतलब हमारे झांसी में है लाइट, आकाश कह रहे हैं। चलिए ठीक है बेटा, ये हो गया सब। इसको आपको होमवर्क में दे रहा हूं, आप कर लीजिएगा। अब आ जाइए कुछ और फॉर्मूले पे आते हैं। ये सब फॉर्मूला आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक बच्चा बोलता जाएगा और हम लिखते जाएंगे, देखिएगा। देखिए सबसे पहले आते हैं साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले में। बेटा ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। याद रहे, याद रहना चाहिए सब फॉर्मूला। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, रटना पड़ेगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हर एक बच्चे को रटना पड़ेगा, साइन ए प्लस बी। अब हम पूरी बहार ले आएंगे फॉर्मूले की, सब याद करना है आपको फॉर्मूला, तभी आप आगे के सवालों को कर भी पाएंगे। विदाउट फॉर्मूला नहीं कर पाएंगे, तो फॉर्मूला मस्ट है कि आपको लर्न हो। देखिए साइन ए प्लस बी का ये फॉर्मूला हो गया बेटा, क्या है बोलिएगा हमारे साथ साथ, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाइए फॉर्मूला साइन ए माइनस बी। कुछ होता नहीं है इसमें, बस यहां प्लस है तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। फॉर्मूला एज इट इज है, साइन ए कॉस बी और माइनस कॉस ए साइन बी, ये है फॉर्मूला। रहे याद आपको, एक याद है तो इसका माइनस वाला भी अपने आप याद रहेगा, साइन चेंज कर देना है। तीसरे नंबर पे आइए कॉस ए प्लस बी पे, तो क्या होता है बेटा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। बड़ा ध्यान देने योग्य बात है, यहां कॉस ए प्लस बी में बच्चे कंफ्यूज होकर यहां प्लस बोल देते हैं, ध्यान रखिएगा। क्यों अमित सर, यहां कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, हर एक बच्चा देखेगा तो कॉस ए कॉस बी, लेकिन यहां माइनस होता है, माइनस साइन ए साइन बी होता है, सभी लोग ध्यान दें। चौथे नंबर पे कोई दिक्कत नहीं, वो है फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी का। क्या हो जाएगा ध्यान से देखिएगा, ये होगा बेटा बस माइनस की जगह प्लस, बाकी सब वही है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए इंटू। ये चार बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और इसी के सहारे फॉर्मूला का दो ग्रुप हम और बनाएंगे, साइन सी प्लस डी वाला फॉर्मूला बनाएंगे, समझिएगा, और फिर उसके बाद साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी वाला फॉर्मूला बनाएंगे। इस तरीके से दो ग्रुप हमारे बनेंगे, सी प्लस डी वाला भी फॉर्मूला यहीं से निकल के आएगा। समझ में आया? ये सबसे पहले आपको याद रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि आगे हमारे क्वेश्चंस में रिक्वायर्ड है, सबको ये पता होना चाहिए। हो गया बच्चों, समझ में आ रहा है? अब देखिए रट डालिए, चूंकि देखिए यहां मैं इसको सारे फॉर्मूले को एक बार साइड में लिख दे रहा हूं, क्योंकि हमें साइन सी प्लस डी वगैरह बनाने के लिए इनकी जरूरत पड़ेगी, तो हमको यहां लिखना पड़ेगा साइन लिख देते हैं, साइन ए प्लस बी क्या होता है फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। हर एक बच्चा ध्यान दे। फिर साइन ए माइनस बी क्या होगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब देखिए कॉस ए माइनस बी क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है, ये हमें याद होना चाहिए। चलिए 4 फॉर्मूला हो चुका है। चौथे के बाद बेटा आइए 5वें नंबर पे। 5वें नंबर पे क्या फॉर्मूला है, साइन सी प्लस साइन डी। ये फॉर्मूला है, हर एक बच्चा देखेगा। देखिए यहां पर हम क्या कर लेंगे, माना
ए प्लस बी बराबर क्या, मान लेंगे सी बराबर ए प्लस बी और डी बराबर ए माइनस बी, ये मान लिया जाएगा। तो बेटा अगर मैं निकालूं आपसे किसकी वैल्यू, सी की वैल्यू, एक मिनट, ए की वैल्यू, सॉरी ए की वैल्यू निकालूं तो आएगा सी प्लस डी बाई टू, और बी की वैल्यू निकाली जाए तो आएगा सी माइनस डी बाई टू। ये दो वैल्यू आ जाएगी कि नहीं। अब क्या करना है, साइन सी प्लस साइन डी, यानी कि इसको जोड़ना है। साइन सी प्लस साइन डी यानी कि ये साइन सी हो गया और ये साइन डी हो गया। देखिएगा इसको जोड़ना है, तो जब इसको जोड़ेंगे तो कॉस ए साइन बी और माइनस कॉस ए साइन बी कैंसिल हो जाएगा, तो यहां आएगा 2 साइन ए कॉस बी। अगर आप इसको ऐड कर देंगे तो ये सी है और ये डी है, ये सी है और ये डी है। ध्यान रखिएगा, रटने वाली कोई बात नहीं है, समझ लेंगे तो दिमाग में जल्दी बैठ जाएगा। इसको कट तो नहीं रहा है, सब साफ साफ है ना, ठीक है। तो ये सी हो गया, ये डी हो गया, तो साइन सी प्लस साइन डी बराबर, जैसे ही जुड़ेगा तो ये कट जाएगा, कॉसेक साइन बी वाला और कॉसे साइन माइनस कॉसे साइन बी वाला टर्म कट जाएगा, तो आएगा 2 साइन ए कॉस बी। 2 साइन ए कॉस बी का मतलब ए की वैल्यू आ रही है सी प्लस डी बाई टू और बी की वैल्यू आ रही है सी माइनस डी बाई टू, तो ये बनेगा 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। ये बेटा फॉर्मूला हो गया, ये साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला है। रटने की जरूरत नहीं, पहले आप समझ लीजिए, जब एक बार समझ लेंगे तो फटाफट आप सारे काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हो गया ये। अब इसके बाद छठे नंबर के फॉर्मूले पे आइए, साइन सी माइनस साइन डी। इसमें क्या हो जाएगा, घटाना है बेटा, ये साइन सी हो गया, ये साइन डी हो गया, तो साइन सी माइनस साइन डी करेंगे तो ये घटेगा, तो ये टर्म कटेगा, यहां तो साइन चेंज हो जाएगी, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए साइन बी। तो ए की वैल्यू सी प्लस डी बाई टू है और बी की वैल्यू सी माइनस डी बाई टू है, इसी से आया है, ये इसी से आया है। तो क्या बनेगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी और बाई टू, ये बनेगा आपका। हर एक बच्चा ध्यान दे, पहले फॉर्मूला बनाना सीख लीजिए इसका, कि कभी जीवन में कंफ्यूजन होता रहे। चूंकि देखिए इस पे बहुत ज्यादा तो प्रैक्टिस करके जाना नहीं है आपको एग्जाम में। नए बच्चे जो हैं, देखिए जो इंटर तक मैथ पढ़ा है उसको कोई दिक्कत नहीं, रटा हुआ रहता है ये फॉर्मूला, लेकिन जो हाई स्कूल तक ही मैथ पढ़ा है तो वो बार बार रटेगा, बार बार भूलेगा। इसलिए ये बना कैसे है वो जान लीजिए, कि कभी जरूरत पड़ जाए इसकी तो आप आराम से, अगर कंफ्यूजन होता रहे तो बना भी लें कि a प्लस बी की वैल्यू सी ले लिया, a माइनस बी की वैल्यू डी ले लिया, तो यहां से a बराबर आएगा c प्लस डी बाई टू और b बराबर आएगा c माइनस डी बाई टू आएगा ना, दोनों समीकरण जोड़ के घटा के a और b की वैल्यू आएगी, तो इसको हम बोल देंगे c या d, तो साइन c माइनस साइन d, तो यहां घट जाएगा ये चीज, तो ये कट जाएगा, तो आएगा 2 कॉस ए साइन b, तो a की वैल्यू हो गई c प्लस डी बाई टू और ये हो गया साइन c माइनस डी बाई टू। सही है। अब 7वें नंबर पे क्या आएगा फॉर्मूला, कॉस c प्लस कॉस डी। हर एक बच्चा देखेगा, कॉस c प्लस कॉस डी, तो इसमें क्या होगा, कटने वाली चीज कौन सी कटेगी, ये वाली चीज कटेगी, तो आएगा 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी आएगा। अगर इस तरह से दिमाग में फॉर्मेट सेट किए हैं तो याद नहीं करना पड़ेगा बहुत जल्दी दिमाग में आ जाएगा। तो ये बनेगा 2 कॉस c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस c माइनस डी बाई टू। सही है, हर एक बच्चा देखेगा। और 8वें नंबर पे आ जाइए, फॉर्मूला क्या है, कॉस, अब बनेगा c माइनस कॉस डी का फॉर्मूला बनेगा। तो देखिए ये फॉर्मूला जब बनेगा तो ये c हो गया, डी हो गया, घटाएंगे तो कटने वाली चीज में कटेगा कौन, ये कटेगा, और ये माइनस साइन ए, सॉरी माइनस 2 साइन ए साइन बी आ जाएगा। तो माइनस तो भेज दीजिए किसके साथ, बी वाले के साथ, तो माइनस साइन बी को लिख सकते हैं साइन ऑफ माइनस बी एंगल हो जाएगा, तो साइन ऑफ माइनस बी। तो सुनिए माइनस बी की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, डी माइनस सी बाई टू आएगी, डी माइनस सी बाई टू आएगी। तो इसको बनाया जा सकता है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू और इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। ये सी माइनस डी बाई टू नहीं होगा, डी माइनस सी बाई टू होगा, गलती मत करिएगा। क्लियर है सारे बच्चों को कैसे हुआ।
जब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये बच जाएगा आपका -2 साइन ए साइन बी, यहां बचेगा, दिखाता हूं, -2 साइन ए साइन बी, इतना आएगा। अब माइनस को इसके साथ भेज देंगे तो 2 साइन ए और इंटू माइनस साइन बी। तो बेटा देखिए 2 साइन ए और इंटू लिख सकते हैं इसको, देखिए माइनस साइन थीटा किसका फॉर्मूला होता है, साइन माइनस थीटा का, तो उसी तरह से इसको लिख देंगे साइन माइनस बी। तो यहां मान रखेंगे आप 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, और बेटा इसकी वैल्यू होगी माइनस बी की वैल्यू क्या होगी, डी माइनस सी बाई 2, इसलिए यहां एंगल बदलता है। आगे फॉर्मूले में क्यों एंगल बदल रहा है, क्लियर है, कॉस सी माइनस कॉस डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन क्या हो जाएगा डी माइनस 2। हाँ अगर ये काम किए होते कॉस डी माइनस कॉस सी अगर किए होते तो फिर नहीं बदलता, अगर कॉस डी माइनस कॉस सी किए होते तो फिर बदलता, नहीं बदलता। क्यों नहीं बदलता, इसमें से इसको घटाते हैं तो ये अपने आप माइनस का प्लस हो जाता, ये चीज कट जाती, फिर नहीं बदलता। अगर कॉस यहीं चेंज कर देते, कॉस डी माइनस कॉस सी करते तो फिर यहां पर ये चीज नहीं बदलती, ठीक है, फिर नॉर्मल होता 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। लेकिन जनरली इसी फॉर्मूले की आवश्यकता होती है, कॉस सी माइनस कॉस डी में इसी फॉर्मूले की जरूरत होती है, इसलिए ये चीज बनी। समझ में आया, अगर कहीं लिख दे कॉस डी माइनस कॉस सी फिर कोई टेंशन नहीं, फिर आपका नॉर्मली होगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, फिर वहां कुछ नहीं करना पड़ेगा। चलिए हो गया, ये सब आ रहा है सबको समझ में। साइन सी प्लस डी बाई 2 कैसे आया, अरे मेरे अबोध बालक, c बराबर हमने अपने मन से मान लिया a प्लस बी, और d बराबर अपने मन से मान लिया a माइनस बी, ठीक है। अब अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो b से b कट जाएगा, 2a बराबर c प्लस डी आएगा, तो a बराबर क्या हुआ c प्लस डी बाई 2। ये तो नॉर्मल सा इक्वेशन है बाबू, इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। आकाश को बहुत सारे बच्चों को याद है, बहुत बढ़िया। आकाश सिंह आपकी बुक चूहों ने खा ली, तो आप बेटा चूहों को खा जाइए, और क्या करेंगे आकाश। चलिए अभी तो बहुत फॉर्मूला है राम कुशवाहा, अभी तो फॉर्मूला स्टार्ट हुआ है, ठीक है, कोचिंग जल्दी चलेगी, अभी तो फॉर्मूला शुरू हुआ है, अभी सब शुरू हुआ है बच्चों, ध्यान से देखिए। अब ये हो गया, अब आइए एक और मैं ग्रुप नोट कराता हूं फॉर्मूले का, मिटा रहा हूं इसको मैं। 8 तक ये फॉर्मूला हो गया, अभी बहुत फॉर्मूला है, क्यों चिंता करते हैं बेस इसका यही रहेगा। देखिए अब जो मैं फॉर्मूला बनाने जा रहा हूं 9वें नंबर पे, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये हमारा फॉर्मूला है। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, सीधे इन्हीं दोनों को जोड़ा गया है, तो जोड़ा गया है तो क्या आएगा, ये 2 साइन ए कॉस बी, ये वही है साइन सी प्लस साइन डी वाला ही पैटर्न है, लेकिन यहां पर हम एंगल यही रख रहे हैं, ए बी का ही प्रयोग कर रहे हैं, पैटर्न वही है लेकिन प्रयोग हम इसका कर रहे हैं। तो ये भी फॉर्मूला आपका बनता है, ये साइन सी प्लस साइन डी का ही प्रारूप है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, लेकिन हमने यहां ए प्लस बी और ए माइनस बी को सी और डी नहीं माना है, ए और बी को ए बी ही रखा है, ध्यान दीजिएगा। 10वें नंबर पे फॉर्मूला आ जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये वही फॉर्मूला है साइन सी माइनस साइन डी का। क्या कटेगा इसमें, साइन ए कॉस बी कट जाएगा तो बचेगा क्या बताइए, 2 कॉस ए साइन बी, ये रहेगा। हर एक बच्चा ध्यान दे, सही है, आ रहा है बच्चों समझ में, कोई डाउट। चलिए अब इसके बाद देखिए, कभी कभी साइन ए माइनस बी और माइनस साइन ए प्लस बी की जरूरत पड़ती है, तो आप अपने हिसाब से फॉर्मेट सेट कर सकते हैं। आइए 11 नंबर पे आ जाइए, इसमें क्या कर दें, कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी, तो बेटा यहां क्या आएगा, कटने वाली चीज कट गई, आ गया 2 कॉस ए कॉस बी, ये आ गया 2 कॉस ए कॉस बी। अब 12 नंबर पे देखिए, यहां पलट के रखेंगे, कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी, वही चीज मैं सी प्लस सी माइनस डी वाले में सिखा रहा था। देखिए हमने क्या किया, इसमें से इसको घटाया, इसमें से इसको घटाने पर
ये चीज आपकी पॉजिटिव आ जाएगी, वहां निगेटिव आ रही थी इसलिए वहां चेंज हुआ था, इसमें मैंने इसमें से इसको घटा दिया। वही मैं बोल रहा था ना कि डी माइनस सी कर लीजिए, फिर कोई टेंशन नहीं है, ये वही काम हुआ है, डी माइनस सी। तो क्या हो जाएगा ये फॉर्मूला, 2 साइन ए साइन बी। अगर बेटा आप इतना माइनस इतना किए होते तो -2 साइन ए साइन बी आता। आया समझ में, 2 साइन ए साइन बी आता। समझिएगा इस चीज को, क्लियर है कि नहीं, ये आ रहा है समझ में, कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। ये 12 तक आपका फॉर्मूला हो गया अच्छे से। सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा जिम्मेदारी से, जरा अब मैं पानी पी लूं। चलिए अब आ जाइए आगे के फॉर्मूले पे। मिटा दिया मैंने, मिस्टेक हो गया, नहीं मिटाना चाहिए था, खैर कोई बात नहीं। कितना फॉर्मूला मैंने नोट करा दिया, 12। अब 13 नंबर के फॉर्मूले पे आइए, हम गुणा करते हैं। अब साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फॉर्मूले का ही बेटा मल्टीप्लाई करेंगे। एक करके दिखा दूं क्या, आइए करके दिखा देता हूं, देखिएगा। इसका फॉर्मूला क्या होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। देखिए ये बन जाएगा बेटा x प्लस वाई और x माइनस वाई। इसका मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला बना रहा हूं मैं, चाहता तो मैं डायरेक्ट लिखा देता और कहता रट लीजिए, लेकिन दिखा दे रहा हूं आ कैसे रहा ये फॉर्मूला, कम से कम ब्रेक करना भी आप सीखेंगे अच्छे से। देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, x प्लस वाई एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। सुनिए सबको पहले साइन में एक बार चेंज कर लीजिए, तो साइन स्क्वायर ए इंटू, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी और माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, सही है, और साइन स्क्वायर बी। अब देखिए ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी -1 और माइनस माइनस प्लस, अच्छा एक मिनट, माइनस साइन स्क्वायर बी का मल्टीप्लाई कर दें और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अब देखिए बेटा ये सीधे कैंसिल हो गया, रिजल्ट क्या आया, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आ गया। हर एक बच्चा देखेगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आ गई, इसकी वैल्यू, एक वैल्यू ये आ गई, और में भी इसकी एक वैल्यू होती है। ध्यान से देखिए, डायरेक्ट लिख सकते हैं कॉस में कन्वर्ट करके, तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर, बेटा एक इसकी ये भी वैल्यू होती है। अगर इसको चेंज करेंगे, ये चीज तो आ ही रही है, इस पे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में डायरेक्ट स्क्वायर वाले पैटर्न पे, याद रखिएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ये फॉर्मूला उसके लिए याद होना चाहिए आपको, क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे गए हैं, टीयर 2 की ही मैं बात कर रहा हूं, इस पे टीयर 2 में ही क्वेश्चन पूछे गए, ध्यान दीजिएगा। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला ये होता है, सबको याद रहे, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, याद रहना चाहिए, सही है। आया कैसे, वही आपका बेसिक फॉर्मूला है, उसी को मल्टीप्लाई करने पर साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को मल्टीप्लाई करने पर ये चीज आ रही है। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से ध्यान देगा, सारा फॉर्मूला में नोट करा दूंगा आपको, सारा फॉर्मूला में नोट करा दूंगा, हर एक बच्चा ध्यान दे। ठीक है, आकाश देखिए चीजें याद सबको नहीं रहती, सच्चाई है,
ये तो खैर बहुत छोटी चीज़ें हैं, मतलब हमने तो हाई लेवल तक मैथ्स पढ़ी है, हमारा जीवन ही मैथ्स पढ़ते पढ़ते बीत गया, तो ये सब तो छोटी छोटी चीज़ें हैं। कक्षा 10 की सारी चीज़ें तो याद रहता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति याद रखिएगा ये चीज़ें याद नहीं रख सकता हमेशा हर समय तक। चीज़ें भूलती ही हैं जो चीज़ आपके प्रैक्टिस में नहीं है। तो चूंकि ये सब आपके एग्जाम में ज़रूरी है, काम की चीज़ें हैं, इसलिए आप जब इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें याद रहेंगी। मुझे भी बहुत सारी चीज़ें भूलती हैं, ऐसा थोड़ी है कि मुझे सारी चीज़ें याद रहती हैं। हर इंसान, अगर वो मानव, अगर वो इंसान है तो वो चीज़ें भूलेगा, ठीक है, समझिए इस चीज़ को। कुछ एक्सेप्शन होते हैं जिनकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है, गॉड गिफ्टेड रहती है, वो नहीं भूलते, वो अलग चीज़ है। जबकि मैं भी भूलता हूँ, ऐसा थोड़ी है, आपसे अलग नहीं हूँ मैं, जैसे आप हैं वैसे ही हम हैं। हाँ ये है कि मैं शुरू से लगातार लंबे समय से आपका लंबे समय तक मैथ पढ़ा हूँ, लंबे समय से मैथ पढ़ा रहा हूँ, चीज़ें मुझे ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, तो ये दिमाग में रहती हैं, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें जो मेरे यूज़ में नहीं है, सच्चाई बता रहा हूँ, कसम खा के कह रहा हूँ, मैं भूल चुका हूँ वो सारी चीज़ें जो मेरे यूज़ में नहीं, उसको बहुत सारी चीज़ें मैं भूल चुका हूँ। चलिए आइए देखिए, अब इसके बाद ये हो गया। अब कौन सा है फॉर्मूला, हर एक बच्चा ध्यान देगा। अब बाकी उन दो का गुणा करते हैं बेटा, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। आप इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा फॉर्मूला बेटा, कॉस स्क्वायर ए माइनस बेटा साइन स्क्वायर बी आ गया, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनेगा। नोट कर लीजिए, आप निकाल के चेक भी कर सकते हैं सभी बच्चे, हर एक बच्चा देख ले। कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हर एक बच्चा याद रखेगा। सही है, अब आ जाइए, अब आ जाइए, नोट कर लिया आपने, हर एक बच्चा ध्यान देगा, हो गया। अब इसके बाद देखिए, ये 13 नंबर नहीं था, ये 14 था, अब 15 नंबर पे आइए। वो 13 नहीं था, वो 14 था, 15 पे आइए। tan a प्लस बी, सबको याद रहता है ये फॉर्मूला, tan a प्लस tan b अपॉन में बेटा 1 माइनस tan a क्या होता है, tan b, ये फॉर्मूला है, याद रहे आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 16 नंबर पे आइए, tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसमें बस सारा सी चीज वही है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो आएगा tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a इंटू tan b। याद नहीं करना है, एक ये याद है तो ये याद ही रहेगा। अब आ जाइए इसके बाद 17 नंबर पे, कॉट, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कॉट ए प्लस बी कॉट ए माइनस बी का। देखिए ये हो जाएगा tan b, सुनिएगा tan b, फिर इसके बाद tan a और माइनस 1, सॉरी tan कहाँ से, कॉट आएगा, कॉट b, फिर कॉट a माइनस 1 अपॉन में कॉट b प्लस कॉट a, ये फॉर्मूला हो गया। 18 नंबर पे आ जाइए, कॉट a माइनस b, तो क्या होगा, कॉट b कॉट a और फिर प्लस 1 अपॉन कॉट b माइनस कॉट ए। बच्चों से कंफ्यूजन होता है यहाँ पर, वो पहले ए पहले बाद में बी लेते हैं कॉट वाले में, कॉट वाले में पहले बी लेना चाहिए, बाद में क्या लेना चाहिए, ए लेना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा बेटा। सही है, ये हो गया आपका tan a प्लस बी कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला। सही है, हो गया। अब आ जाइए साइन 2a के फॉर्मूले पे आते हैं। मतलब फॉर्मूला आज कंप्लीट नहीं हो पाया, आधे घंटे से फॉर्मूला बता रहा हूं। अब आ जाइए, ये कौन से नंबर का फॉर्मूला था अमित सर, 18 के बाद 19 नंबर के फॉर्मूले पे आ जाइए। साइन 2a का फॉर्मूला याद है किसी को, 2 साइन a इंटू कॉस ए। बेटा और भी फॉर्मूला होता है, साइन 2a का एक और फॉर्मूला होता है आपका 2 tan a अपॉन बेटा 1 प्लस
tan स्क्वायर है। एक फॉर्मूला ये होता है, हर एक बच्चा ध्यान दे। अब देखिए अगर यहां साइन 2a के बदले क्या रहे, साइन a रहे, तो कुछ नहीं होता, ध्यान से देखिए, बस a की जगह क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। हर एक बच्चा ध्यान देगा, a की जगह क्या हो जाएगा, a/2 हो। हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी के साथ। सॉरी, साउंड अब आने लगा होगा। चलिए देखिएगा, मैं फिर से बता देता हूं। अब देख लीजिए, साउंड की थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। देखिएगा, साइन a की वैल्यू आपको चाहिए, तो बस जहां साइन 2a का फॉर्मूला है वहां a की जगह a/2 कर दीजिए। कैसे बेटा, देखिए इसको लिख सकते हैं साइन 2 इंटू a/2। तो ये अभी भी तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हुआ। बताइए, साइन 2 थीटा का मतलब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा साइन, क्या होगा, 2 साइन थीटा यानी कि a/2 इंटू कॉस थीटा यानी कि कॉस a/2। बस ये फॉर्मूला हो गया। जैसे देखिए साइन a को लिख सकते हैं साइन 2 इंटू a/2, बनाइए फॉर्मूला। मतलब अगर जरूरत इसकी भी पड़ेगी, साइन 2a का जैसे आपका फॉर्मूला है उसी में अगर साइन a का फॉर्मूला चाहिए तो क्या कर दीजिए, 2 कर लीजिए। अगर आपको साइन a/2 की वैल्यू चाहिए तो इसका भी आप क्या कर लेंगे, बताइए, आप इसका बाई 4 कर लेंगे, बाई 4 कर लेंगे। क्लियर है सारे बच्चों को? हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी के साथ। तो आपको क्वेश्चन आगे कराए जाएंगे। अभी फॉर्मूला बहुत बचा हुआ है। आपका cos 2a का फॉर्मूला बचा हुआ है, tan 2a का फॉर्मूला, sin 3a, cos 3a, tan 3a, ये फॉर्मूला बचा हुआ है। फिर cot 15, sin 15, ये सब वैल्यू, 22.5 डिग्री की वैल्यू, ये सारी चीजें मैं कराऊंगा। लेकिन बेटा कल, अब साउंड आ रहा है कि नहीं, साउंड आ रहा है? ठीक है, ठीक है बेटा, गुड। अब आगे फॉर्मूला कल कंप्लीट करवा दूंगा, अब जल्दी जल्दी होगा। हाँ, लेकिन बिना फॉर्मूले के आगे के क्वेश्चन ट्राई मत करिएगा, याद रहे फॉर्मूला, तभी आप आगे के क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर पाएंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का लाइव आके पढ़ने के लिए।